हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। ऐसे स्टूडेंट्स जो क्लास 6 से लेके क्लास 11th के बीच में पढ़ते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। इस एग्ज़ाम को देने से उनको स्कॉलरशिप तो मिलेगी ही, साथ में DRDO और इसरो जैसे संस्थान में प्रशिक्षण करने का मौका भी मिलेगा। इसकी लास्ट डेट जुलाई में ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन इसकी रजिस्ट्रेशन की जो डेट है उसको बढ़ा दिया गया है। अब इसकी लास्ट डेट जो है वो 20 अक्टूबर है और ये ओपन बुक सिस्टम ऑनलाइन माध्यम से इसकी परीक्षा कराई जाएगी। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस परीक्षा को देने से क्या क्या लाभ है और किस किस तरीके से हम इस परीक्षा को दे सकते हैं और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। इन सब के बारे में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस परीक्षा को ये पहले 3 लेवल पे की जाएगी। जैसे कि पहला आपका स्कूली लेवल। स्कूल लेवल में से जितने भी बच्चे विनर होंगे उनमें से आपको हर क्लास में से 3 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए जाएंगे और जब वो 3 ऐसे पूरे डिस्ट्रिक्ट में से सारे 3 बच्चे सेलेक्ट होंगे फिर उनका पूरे डिस्ट्रिक्ट से कराया जाएगा। ऐसे फिर डिस्ट्रिक्ट में से 3 स्टूडेंट्स सेलेक्ट और होंगे। जब वो 3 बच्चे पूरे डिस्ट्रिक्ट में से सेलेक्ट हो जाएंगे तो जैसे यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उस हर डिस्ट्रिक्ट में से 3 स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट होंगे उनका दोबारा से एग्ज़ाम होगा, उसको स्टेट लेवल बोलेंगे। उसमें जो फिर वही फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 बच्चे और सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। ये जो 3 बच्चे सेलेक्ट होंगे इनको एक स्टेट लेवल पे ही प्रशिक्षण कार्यक्रम रहेगा, वहाँ 1 या 2 दिन के लिए इनको वहाँ बुलाया जाएगा और उनको पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद इनकी जो सारे स्टेट हैं, अगर हम इंडिया की बात करें तो लगभग 28 स्टेट हैं और 8 हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं। उन सब के स्टूडेंट्स जो बेस्ट 3 स्टूडेंट्स हैं उन सब का कंपटीशन होगा। उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हर क्लास में से, तो आपके कुल मिला के 18 बच्चे वो जो सेलेक्ट होंगे उनको हर मंथ 2000 रुपये की स्कॉलरशिप पूरे 1 साल तक। जैसे अगर वो 6 में है तो पूरे 6 से 7 तक के बीच में उसको 2000 पर मंथ की स्कॉलरशिप दी जाएगी। साथ में ही 1 से लेके 3 हफ्ते मतलब 7 दिन से लेके लगभग 21 दिन इन दिनों में उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और वो भी DRDO जो हमारे भारत देश की सबसे प्रमुख संस्थान है साइंस के क्षेत्र में, DRDO और इसरो ऐसी संस्थान में उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब इसका देख लेते हैं प्रोसीजर क्या रहेगा, किस तरीके से इसमें हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम मोड किस तरीके से होगा और एग्ज़ाम डेट क्या क्या रहेंगी, उन सब के बारे में मैं आपको बताता हूँ आगे। मेन मेनू जो आपका ये दिखाई दे रहा है, इसमें अगर हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही इसमें ये ऑप्शन खुलेंगे। तो ऑप्शन खुलते ही आपको यहाँ पे इसमें जाना है एग्ज़ाम डिटेल वाले ऑप्शन में, और एग्ज़ाम डिटेल के ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें इस तरीके से खुल के आ जाएगा इस पूरे एग्ज़ाम के बारे में। इसमें आपका सिलेबस का भी रहेगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी रहेगी और फ़ी स्ट्रक्चर भी रहेगा। इसका जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो 2000 पर स्टूडेंट, 200 रुपये पर स्टूडेंट इसका फ़ी स्ट्रक्चर रहने वाला है। और दूसरा ये जो एग्ज़ाम है ये आपका ऑनलाइन मोड में ही होगा, आप इसको घर से भी दे सकते हैं, घर से भी इस एग्ज़ाम को आपके द्वारा दिया जा सकता है। इसमें एग्ज़ाम डेट की अगर मैं बात करूं तो आपका 2 डेट हैं आपके पास। एक तो आपके पास 27 नवंबर है, 27 नवंबर, और इसी तरीके से एक 30 नवंबर है। 2 डेट हैं, 2 डेट में से किसी भी डेट में आप अपने एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एग्ज़ाम जो आपका शुरू होगा वो 10 बजे, सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक कभी भी आप जब रजिस्ट्रेशन कर देंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद जैसे ही आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आपको 19 मिनट्स मिलेंगे और 19 मिनट्स में आपके पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे
वो 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। 90 मिनट टाइम और 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। इसके बाद अब हम बात करते हैं, ये सारी चीज़ें जानकारी के बाद अब हम मेनली बात करते हैं कि भाई इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। ये तो हमें पता चल गया कि हमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी लगभग 1 महीने मिल रहा है, लेकिन अब ये जानकारी भी होनी चाहिए कि आखिर इस सिलेबस में आ क्या क्या रहा है। तो सिलेबस के बारे में जरा हम डिस्कस करते हैं। देखिए, इसके सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो इसके सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट की बात करता हूं मैं, तो पहला आपका जो पार्ट है वो है साइंस एंड मैथमेटिक्स। जिस भी क्लास के आप स्टूडेंट हैं, सपोज करिए आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो 10th क्लास के एनसीईआरटी जो बुक है उसी में से, देखिए लिखा है एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में से ही साइंस और मैथ दोनों का सिलेबस ही रहने वाला है। और यहाँ से आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो आपके आएंगे 50 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। दूसरा जो है दूसरे पार्ट, उसी वाले दूसरे पार्ट में इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस, यहाँ से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। इससे जो रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल है वो इसी वेबसाइट में, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो इसी वेबसाइट में से, ये देखो आपको लिखा है वीवीएम स्टडी मटेरियल, इस वाले का आपको इसी में से मिल जाएगा। और तीसरी हम बात करें तो लाइफ स्टोरी, तो हर बार 20 क्वेश्चन, ये प्रतिवर्ष ये एग्ज़ाम होता है, तो इस साल हर साल नए नए किसी फ्रीडम फाइटर्स या ऐसे पर्सन्स का हर साल लाइफ स्टोरी आती है। तो इस बार चंद्रशेखरन वेंकटा रमन की आई है। ये आपकी इनसे पूछे जाएंगे आपके 20 क्वेश्चन, और जो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपका स्टडी मटेरियल आपको यहीं से मिल जाएगा। देखिए, जैसे ही आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको स्टडी मटेरियल इसी वेबसाइट से मिल जाएगा। और जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आप ये मान लीजिए जो भी बच्चा इसमें रजिस्ट्रेशन करेगा क्लास 6 to 11th का होगा, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी क्लास स्कूल में या किसी भी क्लास में आपका रीजनिंग का टॉपिक है। तो रीजनिंग यहाँ पे 10 नंबर रहने वाली है। 10 नंबर की आपका लॉजिकल रीजनिंग जो रहेगी वो 10 मार्क्स, और जनरल रहेगी, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएगी, जनरल ही रहेगी, लेकिन वो हमें आनी चाहिए, और 10 नंबर की होगी। इसलिए इसी चैनल पे रीजनिंग की आपको, अगर जितने भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं वो कमेंट कर देना, तो रीजनिंग की जो क्लासेस है वो इसी चैनल पे आपको मिलती रहेगी। बाकी सारे सब्जेक्ट को भी कराएंगे हम कवर, लेकिन बेसिकली क्योंकि स्कूली लेवल पे रीजनिंग कहीं पढ़ाई नहीं जाती, तो हम सारी रीजनिंग के जितने भी टॉपिक आपके आने की संभावना है उन सारे टॉपिक को इसी चैनल के माध्यम से करा दिया जाएगा। तो रीजनिंग के लिए आप निश्चिंत रहे, रीजनिंग के टॉपिक। अब मेन बात हम समझते हैं थोड़ी सी कि आपका सिलेबस के बारे में डिस्कशन हो गया, आपका फी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन हो गया। अब मेन बात बनती है आपका रजिस्ट्रेशन की बात, कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें। क्या हमें स्कूल से ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या हम सेल्फ भी रजिस्ट्रेशन करते हैं? तो इसमें आपके 2 मोड हैं। आप चाहें तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो स्कूल के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जो लोग स्कूल के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो अपने स्कूल में कांटेक्ट करें, और वो स्कूल ही पूरा उन सारे बच्चों का डाटा लेके स्कूल रजिस्ट्रेशन कर देगा। तो आपको फिर एग्जाम स्कूल में ही देना होगा आके। लेकिन अगर आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको जो मैंने टाइमिंग बताई थी 6 बजे से लेके सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक के बीच में आपको ये परीक्षा घर से ही देनी होगी, फोन के माध्यम से। ऐप एक इसी में लॉगिन आईडी कर देंगे, जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो रजिस्ट्रेशन करते ही आपको एक लॉगिन आईडी मिल जाएगी, उसके थ्रू आप घर से ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप जैसा आपको लिए उचित लगे, आप चाहें तो स्कूल में डिटेल देके स्कूल के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और आप चाहें तो घर से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना सेल्फ एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस इन्फॉर्मेशन को और बच्चों तक शेयर करिए, और जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं वो हमसे जुड़े रहें। उनके लिए जो रीजनिंग की क्लासेस है और बाकी सारी क्लासेस हम प्रोवाइड कराएंगे। इस चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।